हम आ गए हैं अरावली पर्वत माला, स्वर्ग की धरती जिसको बोलते हैं मुंडावर रैणागिर। ये है भगवान शीतलदास जी का आश्रम और ये जो आवाज़ आ रही है ये भगवान परशुराम जी का आश्रम कुंड। ये महाराज जी खड़े हैं। जय श्री राम जी महाराज जी। जय श्री राम विजय भाई। अच्छा जी, अभी हम खड़े हैं हमारे ये जो अपना आश्रम है, आश्रम के ऊपर इस जगह का नाम रैणागिर है। ये हम सभी को बताते हैं। ये महाराज जी को सब लगभग जानते हैं और आप सभी को भी नमन प्रणाम। महाराज जी आपको भी नमन प्रणाम दिल से। तो ये जो झरना चल रहा है, पहले तो ये झरने की आवाज़ सामने से हमें आती दिखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। हाँ, उधर से थोड़ा सा दिखाएंगे ना। इनके लिए आप बाहर तक जो ढूंढ रहे हो वो फैल अपने मुंडावर में, इन अरावली पर्वत में देखो आप। ये देखो, तो ये सब शक्तियाँ यहाँ पे हैं। ये टूरिस्ट पैलेस नहीं है। सबसे निवेदन है कि आप अपने आस्था भाव और श्रद्धा से आएं, विश्वास से आएं, प्रेम से आएं। ये जगह आपके हर कष्ट का निवारण करती है, क्योंकि यहाँ पे सब साक्षात हैं। जय हो प्रभु थारी लीला जय। ये दर्शन कीजिए भगवान साक्षात परशुराम जी भगवान के। भगवान परशुराम जी के बारे में प्रभु जी थोड़ा सा। ये जो जगह है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस जगह का नाम रैणागिरी है। तो रैणागिरी जो है परशुराम जी की माता का नाम था रेणुका माता जी, और पिताजी का नाम था जमदग्नि ऋषि। और यहाँ रेणुका माता का ये स्थान है और आगे जाके कुंड है परशुराम जी का, जहाँ प्रसाद दे के और जल्दी खड़ा था। ये वो जगह है। यहाँ बाबा शीतलदास जी महाराज ने तपस्या करी है और उनको भी तपस्या के दौरान में परशुराम जी ने दर्शन दिए और उनके बताए अनुसार ये आश्रम का निर्माण हुआ है यहाँ पर। ये भगवान परशुराम जी के बताए अनुसार निर्माण हुआ है। अच्छा जी। तो ये जो जगह है रेणुका माता के नाम से है और ये रेणुका माता ने यहाँ तप किया है। और हम मानते हैं कि हमारे यहाँ रैणागिर से इस श्रृंखला का आगे जाके उसको बोलते हैं दाना का कोड़ा बोलते हैं, जहाँ दाना को जो है मारा था। और ये जो वो दाना का नाम प्रभु सहस्त्र भाव अर्जुन। तो महाराज जी जो सहस्त्र भाव अर्जुन थे, जो दाना आप बता रहे हैं, वो उनसे तो परशुराम की जो लीला है उसमें सहस्त्र भाव का नाम भी आता है। युद्ध हुआ है, युद्ध में उनको मारा है सहस्त्र भाव को परशुराम जी ने। और यहाँ की जो है इतनी रचनाएं नहीं हुई है, किसी ने इस पे जो है ना वो रिसर्च नहीं किया। और बाबा शीतलदास जी महाराज यहाँ आए और यहाँ के तपस्या करी ऊपर गुफा पे जहाँ पानी बह रहा है, वहाँ पर तपस्या करी। तो यहाँ परशुराम जी ने उनको दर्शन दिए और परशुराम जी ने कहा कि आप जो है ना ये हमारी जगह हैं, यहाँ ना रह के आप नीचे आश्रम बनाएं। उन्होंने कहा मेरे को तो भजन करना, मेरे को आश्रम से क्या लेना। उनको नहीं, आने वाले समय के लिए चाहिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आवश्यकता है, इसलिए आप जो है नीचे आश्रम बनाए। जब उनके बताए अनुसार यहाँ इस आश्रम का निर्माण हुआ। तो बाबा शीतलदास जी महाराज बड़े तपस्वी थे और हनुमान जी ने इनकी ड्यूटी दी है। ये राजा अलवर नरेश के सिपाही थे और ये इनको रामायण पढ़ने का शौक था। रामायण पढ़ने का शौक था। एक दिन ऐसा होता है कि इनने कहा कि ड्यूटी तो शाम की है, तो मैं जाके रामायण के पाठ कर लेता हूँ, रामायण के पाठ कर लेता हूँ। वो रामायण में ऐसे लीन हुए कि वो ड्यूटी को भूल गए। लिखा है कि इधर बराबर चल रहा रामायण सत्संग,
पहरा बदली का वहाँ नियमित उठा प्रसंग, देखा तन में शिष्य को रामायण के रंग, धर कांधे बंदूक को तो जा पहुँचे बजरंगी पहुँचे पहरे पर, सबने देखा शीतल आया, लग सका न कोई मरम भेद, साथी को पहरा संभलाया। इधर कथा कहते कहते रामायण का विश्राम हुआ, उस सैनिक को अपनी ड्यूटी का एक अक्सर नहीं जाना। वहाँ से घबरा कर चले, तो साथी से आके कहा कि मैं आज जो है नहीं आ पाया, किसी कारणवश में जो है आज ड्यूटी को भूल गया मैं। उसने कहा क्या नशा करके आया, अभी तो तूने मेरे को ड्यूटी दी है। उन्हें सोचा मजाक कर रहा है, जाकर जब पूछा अफसर से, उसने भी यही जवाब दिया। तो बस वहीं वो विहल बोले, हे भगवान तूने ये कैसा खेल किया। बस वहीं से वो बिलखते हुए और वहीं उस स्थान पर पहुँचे, अलवर भूरा सिद्ध में, जो नया भूरा सिद्ध है। वहाँ जाके गरीबदास जी महाराज थे, उनको अपनी दास्तान बताई। गरीबदास जी से शीतलदास जी महाराज मिले। हाँ, गरीबदास जी, गरीबनाथ जी नहीं, गरीबदास जी गरीबदास जी। इनका शायद पहल में भी नहीं, वो अलवर में है, पूरा सिंध में। तो वहाँ जो है उन्हें जो है जाके बताया कि मैं ये मेरे साथ में घटना हुई और मैं अब उस प्रभु का भजन करूँगा, हनुमान जी का भजन करूँगा और राम का भजन करूँगा, तो मेरे को शिष्य बना ले। गृहस्थी थे, नाम उनका हरदेवा था, वहाँ वो शिष्य बने और उनका नाम शीतल दास है। शीतल शील स्वरूप में आन लियो अवतार। तो शीतल ऐसे शीतल हुए कि यहाँ की तपस्या करी। जब यहाँ के भूमि को देखा मन मान गया और मचल गया, सोचा बस यहीं तपस्या कर। तो यहाँ तपस्या करी, तो यहाँ परशुराम जी ने उनको दर्शन दिए और दर्शन के बाद में उन्हें आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में उन्हें यहाँ जीवन में बहुत ऐसे चमत्कार दिखाए, मरे को जिंदा कर दिया, पानी से मालपुए बनवा दिए, अनेक प्रकार के। बहुत दूर दूर से सेवक लोग आते हैं, आज भी उनके नाम से मनोकामना पूरी होती है। जो सच्चे दिल से उनको बसता है उसकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। तो ये जो श्रृंखला है, तो बाबा शीतलदास जी के नाम से परशुराम जी ने कहा कि तेरे नाम से ही जाना जाएगा ये। तो तब से ऐसा था। अभी हमने आदेश मिला हम लोगों को कि इनका भी प्रचार किया जाए। तो ये रेणुका जो है, रेणागिरी जो नाम है, ये रेणुका माता के नाम से है। और ये आज रेणागिरी धाम हो गया, ये बेनामी पीठ रेणागिरी धाम बन गया। और धाम में बड़ी बड़ी यहाँ जो है लोग आते हैं और यहाँ अपने अपने मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसी यहाँ की रचनाएं हैं। इसके साथ में हमारे पास में गौशाला है, गौ की सेवा होती है। यहाँ 70-80 के लगभग गौएँ हैं, अभी 70-80 के करीब गौ है। हाँ, वो आश्रम से चल रही हैं। यहाँ अभी कोई अनुदान किसी का ऐसा नहीं आता है, ना सरकार से कोई अनुदान है, खुद आश्रम की व्यवस्थाओं से वो श्रद्धा भाव से भी चलता है और दान से भी चलता है जो है। इसके बाद में अभी यहाँ जो है, अभी इसी सत्र से जो है यहाँ गुरुकुल भी खोली गई है, जो बच्चों को वेद विद्याएं दी जाएंगी। यहाँ भी बच्चे खेल भी रहे हैं, तो सभी जो है यहाँ ये सब गुरु का आदेश के अनुसार यहाँ कार्यक्रम चलते हैं। ऐसा यहाँ की रचनाएं हैं। तो मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि आए यहाँ का आनंद लें, श्रृंखला को देखें। आप देखो यहाँ कितनी हरियाली है और यहाँ वृक्ष को लगाया जाता है, वृक्ष को काटा नहीं जाता। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं हम लोग और यहाँ खूब हरियाली हो रही है। महाराज जी आपने सुना है कि आज भी बहुत सारे वृक्ष पेड़ लगाए हैं, आज भी बहुत सारे पेड़ लगाता रहता हूँ मैं, तो चलता रहता है। हम लोग ज़्यादा टीवी पे या क्या नाम की इसमें जो है ना नहीं आते हैं। एक तो होता है फोटो खिंचवाना होता है, एक कार्य करना होता है। हम लोग कार्य करते हैं, तो इतना हम जो है ना मीडिया पे भी नहीं इतना आते हैं, हम लोग कम ही आते हैं। तो ये तो आज विजय बाबू आ गए और इन्हें 2-3 बार कहा, तो हमने सोचा चलो आपको हम नहीं कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऋषि तपस्या करने के लिए आए थे, उनके बाद में ऐसा सुना है कि उनकी तपस्या नहीं ऐसा है। देखो यहाँ बहुत पहले एक संत आया, तो वो कह लगा मैं यहाँ तपस्या करूँगा। अच्छा, मना करा गया कि भाई यहाँ मत करो, नीचे यहाँ कर लो, आश्रम में यहाँ नीचे कर लो तपस्या। नहीं मैं वहीं करूँगा। तो भाई चले जाओ, कर लो भाई। तो करने लगा तपस्या। तो वो दोनों जो पहाड़ है, दोनों इधर का ये इधर का थोड़ा सा दिखाना है। तो ये पहाड़ है दोनों जो है ना मिलना शुरू हुआ, तो यहाँ से वो भग गया डर के।
यहाँ आज भी संत हैं, आज भी यहाँ दिखते हैं, लोगों को दर्शन भी देते हैं, बहुत से लोगों को यहाँ दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर जमदग्नि हाँ, इससे 1-1.5 किलोमीटर आगे जो है जमदग्नि कुंड है, आज भी उसमें पानी है, गर्मियों में पानी रहता है, वो बड़ी तपस्थली जगह है। तो वहाँ पे स्थानों को तो हम लोग बिगाड़ते हैं, जो गलत तरीके से जाना, गलत तरीके से कपड़ा पहनना और गलत तरीके से ऐसा जो, तो वहाँ मर्यादाएं ख़त्म होती है, तो वहाँ से जो है ना वो भी जो है वहाँ से पलायन कर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। और यहाँ पे हमने सभी से मतलब ये सुना भी है कि ये कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं है मुडावर की, ये तपोभूमि है। तपोभूमि। आप अपनी परेशानी विश्वास को लेके यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूरी की जाती है, क्योंकि ये तपोभूमि है। यहाँ पे ऋषि महात्मा आज भी तपस्या करते हैं। ऐसा भी बताते हैं कि 11 कुंड हैं, सभी कुंडों में यहाँ पे पानी है, चमत्कार है। आस्था, विश्वास और प्रकृति को बचा के रखें, पेड़ पौधों को लगाएं, ये महाराज जी यही कह रहे हैं। हम भी यही विनती करेंगे। पर्यावरण है तो जहान है, पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं। पेड़ों से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से पर्यावरण की जो शोभा है, पहाड़ है, पहाड़ों में देखो अभी इतने बड़े पेड़ हैं, शांति मिलती है। आज जो ऐसा हरियाली दिख रही है, तो जैसे नई दुल्हन होती है, इसी तरह से ये जो देखो पर्वत श्रृंगार कर रहे हैं। और इन्हीं से जो है ना पेड़ पौधे होंगे तो वर्षा आएगी तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कहाँ से सुखी रह सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। पेड़ लगाएंगे तो हरियाली रहेगी, खुशहाली रहेगी, आनंद में रहेंगे। हमें तो एक संत जी ने बताया था श्री कि राम, जय ये पेड़ भी संत हैं और शीर्षासन पे हैं, भगवान इनके लिए वर्षा करते हैं, ना कि हमारे लिए। ये तो हमारे ऊपर इनकी वजह से दया होती है, हमारे लिए तो ऋषि मुनियों ने पहले से ही नीचे से गंगा बहा दी गई थी। कर्म के हिसाब से हमें मिलता है, तो कर्म करें, अच्छा कर्म करें, प्रकृति को बचाएं और ऐसे तपोभूमि को भी बचाएं, इनको गंदा ना करें। नंबर निवेदन है ये। जय श्री राम।